मेरी बात सुनकर बाजी का मुंह खुला का खुला रह गया और वो बोली, तुम्हें किसने कहा? मैंने कहा, जिसने भी कहा, लेकिन ये बात सच है और मुझे यकीन है कि खुर्रम की मुलाकात आसिफ की बहनों से आपने ही करवाई होगी। अब आप खुद सोचें, खुर्रम भी खुश है और आप अपना नुकसान कर रहे हैं। या मुझे लगता है कि आप आसिफ से मुलाकात करके खुश हैं। वो बोली, नदीम, तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। जब से मैं तुम्हारी मुरीद बनी हूँ, आसिफ ने सिर्फ शहजादी से मुलाकात की है। मैंने परी को हाथ तक नहीं लगाने दिया इसे। मैंने कहा, तो आप खुद सोचें कि आप कितना नुकसान कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर वो कुछ सोचने लगी और बोली, नदीम, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर आप ताई के साथ स्टोर में आ रहे हैं कि नहीं? तो बाजी बोली, अब तो आना ही पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर आप ताई को लेकर स्टोर पहुंचे। मैं पीछे वीराने से होता हुआ आता हूँ। बाजी हदीका उठकर चली गई। इनके जाने के बाद मैं कुछ देर बैठा रहा और फिर उठकर वॉशरूम गया और वॉशरूम से फ्री होकर वीराने से होता हुआ स्टोर रूम के पास पहुंच गया। मैंने देखा तो स्टोर रूम का ताला खुला था और दरवाज़ा वैसे ही बंद था। तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से बाजी की आवाज़ आई, काशिफ आ जाओ। तो मैंने जल्दी से अपना बैटमैन वाला मास्क पहना और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। अंदर फुल अंधेरा था। मैंने अपनी आवाज़ को बदला और कहा, बाजी, आप कहाँ हैं? तो ताई ने मुझे अपने साथ लगा लिया और बोली, काशिफ, मैं तो तुम्हारी मुरीद हो गई हूँ। इससे पहले मैं कुछ बोलता, वो जल्दी से नीचे बैठ गई और शहजादे से बातें करने लगी। बैटमैन वाले मास्क की वजह से मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। मैंने मास्क उतार कर अपनी जेब में डाला और ताई की बातों का जवाब देने लगा। इतनी देर में मेरे कानों में बाजी हदीका की आवाज़ आई। वो बोली, काशिफ, आज मेरी सास को सबक सिखा दो। मैंने ताई के सर पर हाथ रखा और उनकी बातों का जवाब देने लगा। अचानक कमरे में रोशनी हुई तो मैंने देखा बाजी ने लालटेन जला दिया है। तो ताई ने जैसे ही आंखें ऊपर करके मेरी तरफ देखा तो वो ताई की नजरें मेरी नजरों से टकरा गईं। वो शहजादे से बातें करते करते रुक गईं और खड़े होकर बोली, नदीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले मैं कोई जवाब देता, बाजी ने जवाब दिया, सासू माँ, नदीम ही काशिफ है जिसकी आप मुरीद हैं। मैं चुपचाप खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बात करूं। ताई ने बाजी की तरफ देखा और बोली, तो पिछली दफ़ा भी मेरी मुलाकात नदीम से हुई थी।
तो बाजी मुस्कुराकर बोली हाँ। तो ताई बोली, हदीका तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम भी नदीम से मुलाकात कर चुकी हो? तो बाजी मुस्कुराते हुए बोली, ताई मैं भी आपकी तरह नदीम की मुरीद हूँ। ऐसे अंधेरे में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा जो हकीकत जानकर मज़ा आना है वो अंधेरे में नहीं है। ये बात करके बाजी चुप हो गई। फिर कुछ सेकंड बाद बोली, अब आप लोग क्यों खड़े हैं? आप जो बातें कर रहे थे वो बातें जारी रखें। इससे पहले ताई कुछ और कहती, मैंने इन्हें पकड़कर चारपाई पर बैठा दिया और खुद नीचे बैठ गया और शहजादी से बातें करने लगा। ताई बोली, नदीम मुझे पता होता तो ही काशिफ है तो मैं हदीका की इतनी मिन्नतें नहीं करती, मैं तुझसे डायरेक्ट बात करती। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों का चक्कर कब से चल रहा है? मैं बताने के लिए पीछे हटा तो ताई ने मेरा सर पकड़कर दोबारा आगे कर दिया और बोली, तू अपना काम कर। हदीका तू मुझे बता कि तुम दोनों की मुलाकात कब शुरू हुई? तो बाजी ने सारी स्टोरी सुना दी। तो ताई बोली, तुम दोनों तो काफी देर से मुलाकातें कर रहे हो। मुझे ताई की बातों से गुस्सा चढ़ रहा था। मैंने कहा, अब बातें कर लें या काम कर लें? तो ताई मुस्कुराती हुई बोली, तुझे गुस्सा भी आता है? और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। बाजी और मैं दोनों हैरान हुए कि ताई ने ऐसा क्यों किया। एक लम्हे के लिए तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये सोचकर कि हो सकता है ताई को मेरी और बाजी हदीका की मुलाकात का सुनकर गुस्सा आ गया हो, लेकिन ताई के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और एक जोरदार थप्पड़ ताई के चेहरे पर लगा दिया और बोला, कमीनी अपने पीर पर हाथ उठाएगी और इसे दोबारा अपने दोस्त शहजादे से बातें करने पर लगा दिया। और बाजी जो साइड पर खड़ी थी इसे खींचकर अपने साथ लगा लिया और बोला, तो दरबान बनकर इधर क्यों खड़ी है? फिर मैंने बाजी को भी नीचे बैठा दिया। अब ताई और बाजी दोनों बारी बारी शहजादे से बातें कर रही थी। इसके बाद मैं नीचे बैठकर बाजी की दोस्त परी से बातें करने लगा। कुछ देर बाद जैसे ही मैं बाजी हदीका की सहेली शहजादी से मुलाकात करने लगा तो ताई ने पकड़कर मुझे अपने पास खींच लिया और बोली, इसकी तरफ बढ़ा जा रहा है, तुझे मैं नजर नहीं आती? ये कहकर ताई एक और थप्पड़ मारने लगी। तो मैंने इनका हाथ पकड़ लिया और इनका मुंह दूसरी तरफ कर दिया और कहा, तुझे मैं बताता हूँ कि अपने पीर पर हाथ कैसे उठाते हैं। और ये कहते साथ ही मैंने परी से मुलाकात शुरू कर दी। ताई की तो जैसे जान ही निकल गई। वो मुझे गालियां निकालने लगी और मैं परी से मुलाकात करने लगा। ताई बोली, कमीने तू तो शाहिद को भी पीछे छोड़ गया। ताई की ये बात सुनकर मुझे एक जोरदार झटका लगा।
मैंने सोचा यही अच्छा मौका है। मैंने पूछा, क्यों ताई, तुम भी चचा से मुलाकात कर चुकी हो? इन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शायद इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि इनके मुंह से क्या निकल गया है। इतनी देर में बाजी बोली, अम्मी आप नदीम पर एतबार कर सकती हैं, ये घर का ही लड़का है। आप इसको बता दें कि आपकी और शाहिद चचा की मुलाकात कब हुई। ताई बोली, अच्छा बताती हूँ, पहले ये मुलाकात तो कर लूँ। मुझे इनकी बात सुनकर हंसी आ गई और मैं अपना काम करने लगा। इसके बाद मैंने बाजी हदीका से मुलाकात की। मुलाकात ख़त्म होने के बाद हम तीनों चारपाई पर बैठ गए तो ताई बोली, सिर्फ मैंने ही तेरे चचा के साथ मुलाकात नहीं की, पूरा मोहल्ला ही तेरे चचा का मुरीद है। और अगर तुझे बुरा ना लगे तो एक बात और करूं। मैंने कहा, जी ताई बोले। तो ताई बोली, रेहाना भी तेरे चचा की मुरीद है। मैं हैरानगी से इनकी तरफ देखने लगा। फिर मैंने बाजी की तरफ देखा। तो वो मुस्कुरा कर बोली, मुझे ये बात पहले ही पता है कि तुम्हारी अम्मी भी तुम्हारे चचा से मुलाकात कर चुके हैं और अब तुम्हारे अब्बा के इंतकाल के बाद तो ये सिलसिला और भी तेज हो गया होगा। फिर ताई बोली, नदीम इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। तुमने जिस तरह मुझसे मुलाकात की है इतना तो मैं जान गई हूँ। तुमने जिस तरह मुझसे मुलाकात की है इतना तो मैं जान गई हूँ कि तुम भी बहुत लड़कियों से मुलाकात कर चुके हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि इंसान मुलाकात के बगैर नहीं रह सकता, चाहे वो मर्द हो या औरत। शायद मुझे ये समझाने की कोशिश कर रही थी, शायद मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो रेहाना कर रही है वो बिल्कुल ठीक है। फिर ताई ने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई कि इनकी मुलाकात चचा से कैसे हुई। वो बोली कि एक दिन मैं तुम्हारे ताया को खेतों में खाना देने गई, लेकिन शायद वो किसी काम से बाहर गए हुए थे तो तुम्हारे चचा हमारे डेरे पर हमारी किसी मुलाजमा के साथ मुलाकात कर रहे थे। मैं बड़े शौक से इन दोनों को देख रही थी कि अचानक तुम्हारे चचा की नज़र मुझ पर पड़ गई, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हटी क्योंकि मैं भी तुम्हारे ताया से बहुत तंग थी। जैसे ही तुम्हारे चचा की मुलाकात खत्म हुई तो मैं ना चाहते हुए भी इसके पास चले गए। तुम्हारे चचा शायद मेरे बारे में पहले ही जानते थे तो इन्होंने मुझे साथ लगा लिया। तो यूं मेरी और इनकी मुलाकात हुई। मैंने बाजी से पूछा, क्या चचा आपसे भी मुलाकात कर चुके हैं? तो ताई मुस्कुराती हुई बोली, शायद ने कई दफा कोशिश की है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसकी मुलाकात हदीका से हुई है। मैंने बाजी से पूछा, क्या ताई सच कह रही हैं? लेकिन बाजी मेरी बात सुन के शर्मा गई। तो ताई ने बाजी हदीका को हल्का सा थप्पड़ मारते हुए पूछा,
कहीं तूने शाहिद से मुलाकात तो नहीं कर ली? तो बाजी ने कहा, बस एक दफा ही की है। तो ताई बोली, मतलब वो अपने मकसद में कामयाब हो गया? तो बाजी मुंह बनाते हुए बोली, माँ जी, आपको पता तो है आपका बेटा बाहर है। अब आप खुद बताएं कि मैं इसके बगैर कैसे गुजारा करूं, और अगर वो उधर हो भी तो बहुत कम मुलाकात करता है। हमने कुछ देर बैठकर और बातें की और फिर मैं वापस आ गया। वापस आए हुए अभी 15 मिनट हुए थे कि ढोलक का फंक्शन खत्म हो गया और लाइट आ गई। मैं जल्दी से अपने कमरे में चला गया और अपनी तैयारी करने लगा। मैंने तो बेड की चादर को चेंज किया और कमरे में रूम स्प्रे भी कर दिया। इतनी देर में मेरे कमरे में खाला नरगिस और उस्मा आ गई। खाला जिसे कमरे में आई तो खुशबू सूंघ कर बोली, आज किस चीज की तैयारियां हो रही हैं? उस्मा मेरी तरफ देखते हुए बोली, खाला, लगता है आज भाई के कमरे में कोई खास बंदा आने वाला है, जो इतनी तैयारियां हो रही हैं। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, उस्मा आपसे मजाक कर रही है। वैसे ही कमरे से अजीब सी बदबू आ रही थी, तो इसलिए मैंने रूम स्प्रे कर दी और बेड के ही चादर भी साफ नहीं थे। मैंने पूछा, आप लोग खैरियत से आए हैं? तो खाला मुस्कुरा कर बोली, क्यों, हम तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकते? मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वैसे ही पूछ रहा हूँ। तो उस्मा बोली, भाई आप फिक्र मत करें, हम तो आपके कमरे में चाय पीने के लिए आए हैं। अभी शाजिया हम तीनों के लिए चाय लेकर आ रहे हैं। बेड पर बैठने से पहले खाला बोली, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम इस पर बैठ जाएं। मैंने कहा, खाला, अब अगर आपने ऐसी बात की तो मैंने आपको इसी बेड पर लेटा लेना है। तो उस्मा मुस्कुराती हुई बोली, खाला भी तो यही चाहती हैं कि तुम इस सफेद चादर का रंग तब्दील कर दो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन खाला के कुछ खास आयाम चल रहे हैं। तो मेरी बात सुनकर उस्मा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, इसका मतलब है कि आप दोनों के दरमियान पहली बात हो चुकी है। तो खाला थोड़ा शर्माते हुए बोली, नहीं, परसों हम ऊपर बैठे थे तो इस दौरान बात हुई थी। उस्मा बोली, भाई जब आप खाला से मुलाकात करेंगे तो मुझे मत भूलना। इतनी देर में शाजिया भी चाय लेकर कमरे में आ गई। हम सब ने अपनी अपनी चाय पकड़ी और पीने लगे और साथ साथ बातें भी करने लगे। और फिर जैसे ही चाय खत्म हुई तो खाला और उस्मा भी उठकर कमरे से चले गए। लेकिन उस्मा ने जाते जाते पीछे मुड़कर मुझे मुस्कुरा कर देखा और हाथ के इशारे से बेस्ट ऑफ लक कहा। मैंने उस्मा को देखकर मुस्कुरा दिया। इसके बाद मैं वॉशरूम में चला गया और फ्रेश होकर वापस आया तो देखा 11 बज चुके थे। मैंने जल्दी से अलमारी में से वीसीआर निकाला और इसको टीवी के साथ सेट कर दिया और कैसेट भी निकाल कर वीसीआर के ऊपर रख दी कि जब रेहाना आएगी तो लगा लूंगा। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था।
और मुझे बेचैनी भी बहुत हो रही थी कि पता नहीं जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होगा या फिर कुछ और होगा। फिर अचानक मेरे जहन में ताई की बात याद आ गई कि इन्हें भी पता है कि रेहाना मेरे चचा शाहिद से मुलाकात करती है। चचा शाहिद ने भी मेरी तरह पूरे मोहल्ले और अपने खानदान को अपना मुरीद बनाया हुआ था। और फिर बड़ी मुश्किल से 11:30 बज गए। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर देखा तो हर तरफ खामोशी थी। मैं रेहाना को देख रहा था कि वो अपने कमरे से निकल कर आई है कि नहीं, लेकिन अभी कुछ भी नहीं था। तो मैं दरवाजा वैसे ही बंद करके कमरे में वापस आ गया। मोहतरम नाज़रीन और सामिन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाले वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।